दोस्तों, आज मैं पर्दा मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और ये मूवी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत एक छोटे से गांव अनंतपुर के आंध्र प्रदेश से होती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ की औरतें हमेशा पर्दा में ही रहती है। यहाँ के गाँव के बुजुर्गों का मानना है कि कई पीढ़ियों पहले इस गाँव पर एक श्राप लगा था, जिसकी वजह से अगर औरतें खुलकर सबके सामने आए तो पूरे फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। इसलिए गांव की औरतें घर से बाहर निकलते ही अपने चेहरे को ढक लेती है। वही यहाँ के लोग मानते हैं कि यह परंपरा तोड़ना गांव के लिए अशुभ होगा। औरतें के पास अपनी आइडेंटिटी दिखाने का यहाँ पर कोई आजादी नहीं है। अब यहाँ पर मूवी में हम सुब्बू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही जिद्दी होती है, लेकिन साथ ही साथ वो आत्मनिर्भर और साहसी लड़की भी होती है। उसे यहाँ की परंपरा पसंद नहीं आता और उसका मानना होता है कि औरतों को पर्दे के पीछे छुपाना गलत है। लेकिन गांव में एक अकेला उसका विरोध करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि समाज इसे शराब से जोड़कर देखता है। वहीं सुब्बू का सपना होता है कि वह गांव की औरतों को खुली पहचान और सम्मान दिलाए। वहीं यहाँ पर हम सुब्बू की आंटी रतनम्मा को देखते हैं, जो कि बहुत ही साधारण और भावुक किस्म की लेडी होती है। वो अपनी पूरी लाइफ पर्दे में ही गुजार दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चाहती है कि सुब्बू सही मायनों में अपने सपनों को पूरा करे। अब उसके बाद हमें एक लड़की जिसका नाम एमी होती है, हम उसे देखते हैं, जो कि वो शहर की होती है। वो इस गांव में घूमने के लिए आती है क्योंकि उसे गांव की परंपराओं में बहुत ही दिलचस्पी होती है और वो इस गांव में आकर सुब्बू से उसके दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वही एमी मॉडर्न सोच की लड़की होती है और उसका मानना होता है कि परंपरा सम्मान की होनी चाहिए, डर का नहीं। अब गांव में एक दिन गांव के चौपाल में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसी दौरान सुब्बू का चेहरा अचानक से सबके सामने आ जाता है। वहीं ये देख लोग इसे बहुत ही बड़ा अपशगुन मानने लगते हैं और गांव वाले सभी लोग सुब्बू पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने गांव की इज्जत और परंपरा का अपमान किया है। यहाँ पर समाज उस पर सवाल उठाने लगता है कि अगर तू सच में सही है तो साबित करके दिखा कि तेरे चेहरे से इस गांव में कोई भी श्राप नहीं आएगा। तब यहाँ पर सुब्बू ऐलान करता है कि वो अपने गांव और औरतें की इज्जत बचाने के लिए हिमालय यात्रा पर जाएगी। वही हम जानते हैं कि वो यात्रा साहसी लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पर सुब्बू साहसी तो होती है, लेकिन उसके लिए यह यात्रा इतना आसान नहीं होने वाला था। वही यहाँ पर सुब्बू के साथ उसकी आंटी रतनम्मा और उसके दोस्त अम्मी भी जाने के लिए ठान लेती है और यहीं से शुरू होती है सुब्बू की आजादी और सच्चाई की लंबी यात्रा। खैर, यहाँ पर सुब्बू रतनम्मा और अम्मी के साथ तीनों हिमालय की ओर सफर पर निकल जाते हैं। वहीं गांव के लोगों का यह मानना होता है कि ये ट्रैवल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि औरतें इतनी लंबी और कठिन यात्रा नहीं कर सकती। लेकिन सुब्बू का मानना होता है कि अगर हम पर्दे में रहकर डरते रहेंगे तो हम कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। इसीलिए यह यात्रा साबित होगा कि औरतें किसी से कम नहीं है। इन तीनों का यात्रा के दौरान ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते और कठिन मौसम के सामना करना पड़ता है। इस दौरान वो तीनों बर्फीले तूफान में फंस भी जाया करते थे और तो पहाड़ी रास्ते पर गिरने का भी खतरा था और रात को ठंड से बचने के लिए ये लोग अलावे भी जलाते थे। लेकिन जब रास्ते में कोई लोग उसे मिलते भी थे तो सारे लोग सुब्बू की इस यात्रा को बेकार बताते थे। कुछ का तो ये भी कहना था कि औरतें भगवान की मर्जी से पर्दे में रहती है, तो तू इसे क्यों बिगाड़ रही है। ये सुनकर रतनम्मा कई बार डर भी जाती है और वो सुब्बू को समझाती है कि शायद ये परंपरा उतना गलत भी नहीं है। वही ये सुन एमी कहती है कि सुब्बू, ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है बल्कि हर उस औरत का है जिसे आजादी चाहिए। उसी दिन एक रात को जब तीनों एक मंदिर के पास रुकते हैं, तब वहाँ पर सुब्बू अकेली पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर खुद से एक वादा करती है कि मैं यात्रा अधूरी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे रास्ते में कितने भी मुश्किल क्यों न आए। मैं साबित करूंगी कि औरतें किसी शराब से बंधी नहीं है। तभी यहाँ पर हम सुरेश को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी गाइड है और वो यात्रियों को मदद करता है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। शुरू में तो वो सुब्बू और उसकी टीम को मजाक उड़ाता है और बोलता है कि औरतें ये रास्ता नहीं झेल पाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब सुब्बू का वो साहस देखता है तो वो उसे बहुत ही प्रभावित हो जाता है और वो उसकी मदद करने लगता है। उसी बीच एक दिन रतनम्मा अपनी बचपन की यादें खुशबू से बताती है कि कैसे उसने कभी भी अपना चेहरा खोलकर सूरज को नहीं देखी है। यह
बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है कि सुबु, अगर तू इस सफर में जीत गई तो यह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब की होगी। वहीं जैसे ही ये लोग यात्रा के बीच में पहुंच जाते हैं तब अचानक गांव के कुछ लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और हम जानते हैं कि उनका मकसद सुबु का रोकना है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर ये यात्रा वो लड़की पूरी कर गई तो गांव की सदियों पुरानी परंपरा टूट जाएगी। वहीं इधर सुबु, रतनम्मा, अम्मी और सुरेश जब पहाड़ के बीच एक छोटे पड़ाव पर रुके थे तभी अचानक से गांव के वहां पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर उसका एक मुखिया सुबु से गुस्से में बोलता है कि औरतें सिर्फ पर्दे में ही अच्छे लगती है, तेरे जैसे लड़कियां ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। लेकिन यहाँ पर सुबु शांत होकर उसे जवाब देती है कि इज्जत पर्दे में छुप कर नहीं मिलती बल्कि सच्चाई और साहस से मिलती है। यहाँ पर गाँव वाले सुबु और उसकी टीम को वापस ले जाने के लिए कोशिश करता है, जिससे रतनमा डर जाती है और वो सोचती है कि शायद अब हमें लौट जाना ही ठीक होगा। अब ये सुनकर सुबु भी डरने लगती है, लेकिन एमी सुबु को हिम्मत देती है कि यह वक्त पीछे हटने का नहीं बल्कि डट कर खड़े होने का है। सुरेश भी धीरे धीरे अब सुबु के साथ खड़ा हो जाता है और वो गांव वाले से बोलता है कि यह लड़कियां जो कर रही है उसमें हम सबका भलाई है, इन्हें रोको मत। ये बोलकर वो लोग गांव वाले को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब यहाँ से रास्ते और भी ज्यादा कठिन हो रहा था। वहीं यहाँ पर रास्ते में रतनम्मा गिर भी जाती है, लेकिन सुबी उसे बचा लेती है और खराब रास्ते के कारण वो लोग एक गुफा में चले जाते हैं। यहाँ पर सुबु और रतनम्मा के बीच विवाद होने लगता है, क्योंकि रतनम्मा हमेशा से डर डर कर जी रही थी, लेकिन यहाँ पर सुबु बोलती है कि अब समय आ गया है कि हम डर को पीछे छोड़ दें। वहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि गांव वाले में से कुछ लोग उनका पीछा करते हुए यहाँ पर भी पहुंच चुके थे। वो सुबु को वापस ले जाने के लिए उसे धमकाते भी है, लेकिन इस बार सुबु डरते नहीं बल्कि वो सबके सामने खड़ी होकर ये बोलती है कि मैं अपनी यात्रा पूरी करके दिखाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देने पड़े। वहीं ये बात सुनकर अम्मी और सुरेश भी उसका साथ और ज्यादा देने लगता है और हम देखते हैं कि रतनम्मा जो अब तक डर डर के जी रही थी वो पहली बार खुलकर सुबु का सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुबह की पहली किरण के साथ बर्फीले पहाड़ और सुनहरी रोशनी जब वो लोग अपने आंखों से देखते हैं तो वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सुबु अपने चेहरे से पर्दा हटाकर सूरज की ओर देखती है जो कि बहुत ही खुश थी। वहीं उधर गांव वाले जो वहाँ पर मौजूद था वो लोग भी जान जाते हैं कि गांव में अभी तक कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वहाँ पर उन्हें भी लगने लगता है कि शराब सिर्फ एक अंधविश्वास था। इधर सुबु, रतनमा, एमी और सुरेश वो लोग अपनी यात्रा लगभग कंप्लीट करने ही वाला था। यहाँ पर आगे के रास्ते और भी ज्यादा कठिन होते जाते हैं, क्योंकि सारे रास्ते में बर्फ पड़ चुके थे। वहाँ पर बहुत ही तेजी से हवा चल रही थी, जिसके चलते उन लोगों को सांस लेने भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन यहाँ पर सुबु का हौसला जो है वो पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो वो पूरी चोटी को फतह भी कर सकती है। वहीं इधर हम देखते हैं कि रतनम्मा जो शुरू में डरपोक थी वो अब सुबु को प्रेरित करने लगती है, ये बोलकर कि तुम मेरी आंखों की रोशनी हो सुबु, अगर तू जीत गई तो मेरी सारी जिंदगी का डर मिट जाएगा। यहाँ पर एमी भी सुबु को यही बोलती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ गांव के लिए नहीं बल्कि गांव के सभी औरतें के लिए है। यहाँ पर सुरेश भी उन लोगों को बोलता है कि पहाड़ चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सुबु तुम्हारे हौसला देखकर मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पहाड़ चढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं इधर चोटी तक पहुँचने से ठीक पहले ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। दरअसल वहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा खिसक कर नीचे गिर जाता है, जिसमें एमी घायल हो जाती है। यहाँ पर सबको लगता है कि अब उन्हें वापस लौटना चाहिए, लेकिन सुबु जिद में अड़ी रहती है। वो बोलती है कि अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और यहाँ पर ये भी बोलती है कि एमी हमारी हिम्मत है, हम उसे साथ लेकर ही चोटी तक पहुँचेंगे। यहाँ पर सुरेश एमी का सहारा देकर उठाता है और वहाँ से वो चारों आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात को जब ये सभी लोग थक हार कर बैठे हुए थे तब सुबु अकेली बाहर जाती है। तब वो आसमान की तरफ देखती है और वो देखती है कि आकाश में असंख्य तारे चमक रही है। यहाँ पर सुबु महसूस करती है कि आजादी उसी तरह है जैसे कि ये खुला आसमान हो। वो अपने आप से कहती है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी औरतें के लिए लड़ रही हूँ जिन्हें डर ने कैद करके रखा हो। और आखिरकार वो सभी लोग हिमालय
हिमालय के अंतिम चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत ही करीब होते हैं। और हम देखते हैं कि रतन अम्मा जो हमेशा पर्दे में रही, आज पहली बार खुद को अपने चेहरे से पर्दा हटाती है और खुले आसमान में सांस लेती है। और वो बताती है कि सुब्बू, तूने मुझे वो एहसास दिलाया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इस तरह से सुब्बू, रतन अम्मा, एमी और सुरेश अब चोटी तक पहुंचने के लिए कुछ ही दूर बचा था। तभी यहाँ पर ठंड बहुत ही बढ़ चुका था, जिस वजह से उन लोगों को सांसें लेना भी मुश्किल होते जा रहा था। बर्फ लगातार गिर रही थी और वहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी। ये देखकर सभी लोग हार मानने लगते हैं, लेकिन सुब्बू उन सबसे बोलती है कि हमारी मंजिल करीब है, अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन तभी अचानक से गांव वाले जो उनका पीछा कर रहे थे फिर सामने आ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर सुब्बू चोटी तक पहुंच गई तो गांव की परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो लोग सुब्बू को धमकाते हुए बोलता है कि सुब्बू, तुम अपने आप ही वापस आ जाओ, हमें तुम्हें रोकने पर मजबूर मत करो। लेकिन सुब्बू बिना डरे सबको जवाब देती है कि परंपरा इंसान को शक्ति देती है, ना कि डर। आज मैं साबित करके रहूंगी कि औरतें किसी शराब से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से पहचानी जाती है। खुशबू और उसकी टीम गांव वाले की बातों को अनसुना करके चोटी की ओर बढ़ने लगती है और फाइनली वो सभी लोग हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सुब्बू अपने चेहरे से पर्दा हटाकर खुले आसमान में सूरज की ओर देखती है। वहीं उधर गांव में भी कुछ भी बुरा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर सुब्बू की फेस पर पड़ी धूप चमकते हुए ये प्रूव कर दिया था कि शराब सिर्फ एक अंधविश्वास था। रतन अम्मा और अम्मी भी अपने चेहरे से यहाँ पर पर्दा हटा देती है। पर्दा हटाकर उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि मानो सदियों की जंजीरों टूट गई हो। वहीं गांव वाले जो पीछे खड़े ये सब देख रहे थे, धीरे धीरे उन सब की बोलती बंद हो जाती है। यहाँ पर वो लोग भी महसूस करते हैं कि औरतें के पर्दा किसी शराब की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने डर और अंधविश्वास की वजह से था। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग गाँव वाला धीरे से बोलता है कि हमने पीढ़ियों तक डर में जिया, लेकिन आज इन लड़कियों ने हमें आजादी का रास्ता दिखाया है। यहाँ पर सुब्बू अपनी आंटी रतन अम्मा के हाथ पकड़कर कहती है कि अब से कोई औरतें पर्दे के पीछे नहीं रहेगी, हम सब खुलकर जिएंगे। ये सुन रतन अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि तूने मेरी जिंदगी को एक बार फिर से जन्म दिया है। वहीं ये सुन एमी और सुब्बू मुस्कुराते हुए बोलती है कि यह जीत सिर्फ तेरी मेरी नहीं बल्कि हर उस औरत का है जो अपना पहचान चाहती है। और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।